हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्रशांत और मैं जा रहे थे मसूरी। 18 अक्टूबर की हमारी ट्रेन थी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और हमारी ट्रेन का टाइमिंग था 11:45 PM, जो कि हमारी जो ट्रेन थी एकदम टाइम पे प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान अपनी ट्रेन में रखा। उसके बाद फिर हम जा रहे थे प्रशांत का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि था 19 अक्टूबर को। तो जैसे ही 12 बजा मैंने प्रशांत को पेस्ट्री दी ट्रेन में ही कट करने के लिए, और वो बहुत हैप्पी हुआ क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने उसके लिए पेस्ट्री लेके आया है घर से। और कट करने के बाद उसने खुद ही सबसे पहले अपने आप को पेस्ट्री खिलाया क्योंकि वो इतना हैप्पी था। उसके बाद मुझे खिलाया। फिर उसके बाद हमने ऐसी चिट चैट किया, अपनी जर्नी इंजॉय करी, और उसके बाद हम सो गए थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने मसूरी पहुँच के क्या किया। और फिर हम 5 बजे पहुंच गए थे देहरादून रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमने टैक्सी की। टैक्सी ने हमसे लिया अराउंड 800 to 900 रुपीज़ हमें हमारे डेस्टिनेशन होटल तक पहुंचाने के लिए। और रास्ते में मैं ऐसे वीडियोस बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत पीसफुल रहता है वहाँ पे माउंटेन्स में, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। सनराइज़ भी इसमें सनराइज़ भी देखा मैंने। और जगह जगह पे वहाँ पे लोग मैगी पॉइंट्स बना रखे हैं, तो वहाँ पे लोग सब सुबह सुबह उठ के ऐसे मैगी पॉइंट्स पे आते हैं और मैगी खाते हैं, और इतना इस व्यू का एकदम मज़ा लेते हैं। और मुझे भी इनकी वीडियोस बनाने में उतना ही मज़ा आ रहा था। और हमें ठंडा तो इतना नहीं लगा। थोड़ी बहुत तो ठंड थी अकॉर्डिंग टू दिल्ली, तो थोड़ी ठंड थी, तो उसके लिए हमने स्वेट शर्ट्स जैकेट्स वगैरह रखे ही हुए थे। बट शाम को काफ़ी ठंड हो जाती थी वहाँ पे। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सुंदर सा व्यू देता है माउंटेन्स में जाके। एकदम दिमाग ठंडा हो जाता है, अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मन की शांति मिलती है। और ढाबे पे हमने कहीं रुकवाया नहीं था क्योंकि हमने ऑलरेडी रात को खाना खा के निकले थे, तो इतना कोई भूख लग नहीं रहा था। हमने सोचा था हम डायरेक्ट होटल पे ही जाके खाएंगे, और फिर हम वहाँ पहुँच के ही हमने खाया था। तो तब तक के लिए, जब तक हम पहुँचते नहीं है, मैं ये वीडियोस बना रही थी जो कि मैंने सारी इसमें डाल दी है, सो दैट आप भी इंजॉय कर पाओ पहाड़ों का सुंदर मौसम। और ये देखिए आप, लोग चाय भी पी रहे हैं रास्ते में क्योंकि ठंडा लगता है। एंड ये थी हमारी टैक्सी। फिर इससे हम पहुंच गए अपने होटल में। हम रुके थे JW मैरियट होटल वॉलनट ग्रूव रिजॉर्ट एंड स्पा में। एंड ये हमारी एंट्री हो रही है यहाँ से। हमारा एंट्रेंस है, तो भैया हमें छोड़ने जा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा रूम कैसा था, और प्रशांत भी वीडियो बनाने में लगा है। तो ये था हमारा कॉरिडोर, और ये है हमारा रूम, जो कि प्रशांत ने अंदर से बंद कर दिया है, तो मुझे नॉक करके उससे खुलवाना पड़ा, जबकि मैंने उससे बोला था प्लीज़ बंद नहीं करना है। फिर उसने दरवाज़ा खोला, और ये देखिए आप, रूम कितना सुंदर था। हमारा सामान हमने रख दिया था। ये हमारा एक कबर्ड था, इसमें आप कपड़े वगैरह, बाथरोब वगैरह रखा हुआ था। एंड ये सेफ भी रखा था इसमें। देन नॉर्मल जो, ये मैं हूँ, हाय, शीशा है, और ये प्रशांत है। एंड ये नॉर्मल कॉफ़ी टी वगैरह जो दूध वगैरह होता है वो रखा हुआ है। एंड टीवी चल रहा था इनका। नॉर्मल एक टेबल है, एक सोफ़ा है, बेड है, और बाथटब था बाथरूम में। काफ़ी बड़ा बाथटब था, अच्छा लगा मुझे इनका बाथरूम भी काफ़ी। बाथरूम में हमें नॉर्मल जो बाथरूम की सप्लाईज होती है वो सब कुछ थी। जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर वगैरह सभी कुछ मिला हुआ था, और ब्लो ड्रायर वगैरह भी था। और बाथटब में भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। शाम को आके एकदम थकान मिट गई थी क्योंकि ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी। एंड देन जो बेस्ट पार्ट है हमारे रूम का, मैं आपको वो दिखाने ले जा रही हूँ, जो कि थी हमारी बालकनी। अभी बालकनी में हमारा शीशे का ही दरवाज़ा लगा था, और उसे खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट स्टिल समहाउ वी मैनेज टू ओपन इट। एंड जब हमने इसे खोला, इसके बाहर का व्यू आप देखिए, इतना सुंदर वैली एंड हिल व्यू आपको सब कुछ मिलेगा। और 2 दिन के लिए मुझे पूरा यही व्यू दिखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीना। एंड देन हम, ये जो है, काफ़ी सुंदर रहता था हमारे लिए। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, और आज था प्रशांत का बर्थडे, तो डेफ़िनेटली हमने कुछ तो प्लान किया था उसके लिए होटल में पहुंच के। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहा।
तो गाइज़ उसके बाद हम निकल गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। फर्स्ट डे का जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो पेड था। नेक्स्ट डे से हमारा पैकेज में इंक्लूडेड रहता हमारा बुफ़े, और ये उनका लॉबी था। जैसे कि अगर आप जल्दी आ गए हैं तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर आपका रूम अभी अवेलेबल नहीं है। और व्यू का तो आप हर जगह से यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं, चाहे वो वैली व्यू हो या फिर वो हिल व्यू हो। उसके बाद हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना, और हम ब्रेकफास्ट करने के लिए अंदर भी बैठ सकते थे, बट मैंने प्रेफर किया कि हम बाहर बैठें, क्योंकि ठंड तो थी बट हमने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे, हुडी पहना हुआ था, तो हमें ऐसा कोई ठंड नहीं लग रही थी। और बाहर बैठ के जो पहाड़ का मज़ा लेना था मुझे, तो वो तो मुझे लेना ही था, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था मुझे बाहर बैठ के और खाना खाते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद खाने में तो सब कुछ था, आप जो भी उन्हें बोलो वो बना देते थे और ले आते थे आपके लिए। जैसे कि इस चीज़ से, इस प्लेटर से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी, और साउथ इंडियन वगैरह सब कुछ था वहाँ पे, जो आपको खाना था वो सब कुछ आपको अवेलेबल रहता। एंड वहाँ पे मेन हमने उस दिन खाया स्वाला और गैत के परांठे। गैत के परांठे मैंने इतने टाइम बाद खाए, जो पहाड़ से होंगे उन्हें पता होगा गैत के परांठे क्या होते हैं। और स्वाला तो मैंने पहली बार खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और प्रशांत ने भी। और प्रशांत ने उस दिन स्वाला फर्स्ट टाइम खाया, उसके बाद उसने रोज़ वाला खाया है वहाँ पे। और उसके बाद मैंने मंगाया था अपने लिए पैनकेक, और पैनकेक बहुत ही यमी था। उसकी टॉपिंग्स ऑफ कोर्स मैंने चॉकलेट करवाई। उसके बाद प्रशांत ने अपने लिए कुछ जूस और फ्रूट्स ऑर्डर करे, जो कि मैंने नहीं खाए बट उसी ने खाए, क्योंकि मुझे खाना था वॉफ़ल गर्मा गर्म ठंडे ठंडे में। फिर मैंने अपने लिए वॉफ़ल ऑर्डर किया और मेरे लिए आया वॉफ़ल्स क्रंची एंड चॉकलेटी। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे अपना खाना ख़त्म किया, थोड़ी बातें बातें करी वहाँ पे बैठ के, एंड व्यू का और मौसम का मज़ा लिया। उसके बाद हम जाने लगे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे, और मैं प्रशांत को फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए परेशान कर रही थी। देन गाइस हम सो गए थे अपने रूम पे आगे अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे 5 to 6 होता है इनका हाई टी, इनके लॉन एरिया में, तो वहाँ पे हम आए थे। वहाँ पे भी हमने खाए क्रिस्पी कॉर्न्स और इनके कुकीज़, नमकीन वगैरह, साथ में समोसे, चाय और जूस वगैरह भी थे। एंड यहाँ पे 2 लोग थे जो गाना गा रहे थे, गिटार बजा रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे और गिटार भी बहुत अच्छा बजा रहे थे। एंड यहाँ की जो टी होती है, चाय होती है, उसको कचड़ी बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा इनका था, क्योंकि यहाँ पे गेम्स वगैरह भी थे, बैडमिंटन, लूडो बच्चों के लिए खेलने के लिए। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे पीछे, और एकदम खुला एरिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी शाम के टाइम, तो मैं और प्रशांत तो यहाँ पे एक वो इन्होंने लगा रखा था आग सेकने के लिए, तो हम वहीं पे खड़े हो रखे थे। बहुत धुआं आ रहा था, बट स्टिल हम उसे टॉलरेट कर रहे थे। एंड देन मैं उसे बोल रही थी कि तू वहाँ पे खड़ा हो, मैं तेरी फ़ोटो खींचूंगी, क्योंकि एकदम वैली में बना है, तो पूरा पहाड़ का ऊपर से आपको सीन दिख ही रहा होगा, कितना सुंदर लग रहा था। एंड उसके बाद हम लोग ऐसे ही चाय पीते रहे, इंजॉय करते रहे व्यू का। ये इनका एक इटालियन रेस्टोरेंट है जो नीचे बना हुआ है, और पीछे आपको दिख ही रहा होगा कि पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। एकदम सीरीन ब्यूटी लगता है यार, पहाड़ों में जाके बहुत ही अच्छा लगता है। इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की। तो यहाँ पे मैं पहले अंदर आ गई थी प्रशांत से, और वो बाहर था, तो उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था प्रशांत के बर्थडे के लिए। मेरे से सुबह उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भी ली थी उसके कुछ कार्ड बनाने के लिए। तो अभी वो गेट पे आ चुका था, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और फिर मैंने गेट खोला तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंदर उसके लिए कुछ डेकोरेशन या कुछ भी हो रखा है। तो फिर जब वो आया तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। छोटा सा था डेकोरेशन, बट काफ़ी अच्छा था। केक थे, चॉकलेट्स थी, ब्राउनी था, और हैंडमेड कार्ड था। और ये इन फर्स्ट आउटिंग थी हमारी, तो उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे करा हुआ था। और हैंडमेड कार्ड बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया था उन्होंने। ये सारी फ़ोटोज़ मुझसे सुबह ही ले ली थी जब हमने चेक इन किया था, और काफ़ी स्वीट जेस्चर था उनका। एंड प्रशांत को बहुत ही अच्छा लगा अपना ये बर्थडे का कार्ड और ये सेलिब्रेशन। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो कितना खुश हो रखा है इस टाइम पे। एंड ये सारी चीज़ें मिली उसको खाने के लिए।
लिए ब्राउनी, ये कुछ ये जो था ये कुछ मूंगफली की पट्टी जैसा था, अच्छा था ये भी। बट जो चॉकलेट्स और मड केक था इनका वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ही यमी था, वो बहुत यमी कुलस था ये वाली चॉकलेट्स। और जो प्रशांत का केक था, मड केक इन्होंने दिया था। एंड देन उसके बाद प्रशांत ने अपने घर पे कॉल किया, वीडियो कॉल, सो दैट हमने केक कट किया उन लोगों के साथ भी, एंड केक खिलाया उसको। एंड वो सबको बता रहा था कि क्या क्या मिला उसे यहाँ पे, कैसे कैसे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ उसका यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे लगा वो मुझे चॉकलेट खिलाएगा, लेकिन उसने खुद खा लिया। एंड फिर मैं देखती रह गई, तो मैंने दूसरा खुद उठाया और खुद खा लिया, इसलिए वो मुझे ऐसे देख रहा है। एंड उसके बाद फिर ऐसे ही बातें बातें चलती रही फैमिली से। फिर प्रशांत का बर्थडे हम रूम पे सेलिब्रेट करने के बाद निकल चुके थे अपने डिनर के लिए, और वहाँ से हमारा कुछ ऐसा व्यू था बाहर रात का, एकदम ऐसा लग रहा था दिवाली बन चुकी है वहाँ पे। बट वहाँ का आई थिंक रोज़ ऐसे ही रहता हुआ, एकदम लाइटिंग बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर जब हम डिनर करने गए, हमारे रेस्टोरेंट का नाम था ट्रॉट, तो हमने सोचा हम बाहर बैठेंगे, हम एकदम फुली पैक्ड होके गए थे। वहाँ पे भी उन्होंने हमारे हीटर वगैरह सब ऑन कर दिया था, ये आग वगैरह भी था वहाँ पे ताकि ठंड ना लगे। बट हम और हमें लगा कि हम आराम से बैठ के खा लेंगे। इनफैक्ट हम 4 to 5 मिनट्स बैठे भी वहाँ पे, हमने ऑर्डर भी दे दिया था अपना स्टार्टर्स जो हमें खाना था। बट उसके बाद हमें लगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा, तो हम अंदर चले गए। फिर हम अंदर बैठे तो हमारा विंडो ही, हमने विंडो सीट लिया और ये व्यू था हमारा वहाँ से। तो जो हमने ऑर्डर किया था स्टार्टर्स में वो था गढ़वाली पनीर टिक्का, जिसको हमें सर्व उन्होंने किया विद ग्रीन चटनी एंड बीटरूट चटनी। और रियली गाइस बहुत ही टेस्टी था ये खाना। और मेन कोर्स में हमने लिया कोदे की रोटी, गैत की दाल। कोदे की रोटी मैं बहुत टाइम बाद खा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। प्रशांत ने नान भी खाया, उसे बहुत पसंद आई गैत की दाल। एंड डिज़र्ट में हमने अपने लिए ऑर्डर किया गुलाब जामुन, क्योंकि डिज़र्ट तो खाना बनता था और गर्मा गुलाब जामुन बहुत ही यमी था वहाँ पे भी। एंड जब वहाँ के स्टाफ को पता चला प्रशांत का बर्थडे, तो उन्होंने छोटू सा मट केक अरेंज किया उसके लिए। एंड हमने फिर उनके साथ भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को भी फ़ोन कर रहा है। वहाँ पे मैरिड का सब पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था। एंड ये था हमारा फर्स्ट डे, कुछ ऐसा रहा वहाँ पे जो कि बहुत ही हम दोनों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, तब तक के लिए आप स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड बाय बाय।